अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असद कुरैशी और आप मेरे देख रहे हैं पॉडकास्ट। आज हमने ऐसे गेस्ट को बुलाया, डॉक्टर हैं और अक्सर आपको डॉक्टर जो है ना वो हॉस्पिटल्स के अंदर मिलते हैं, लेकिन ये ऐसे डॉक्टर हैं कि आपको इंस्टाग्राम पे मिलते हैं। और जितने भी बीमारियां लोगों की मौजूद हैं और जितने भी बीमार लोग जाते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, वो बीमार लोग हॉस्पिटल के बजाय इनके इंस्टाग्राम पर आते हैं और तरह तरह के सवाल करते हैं। और बहुत फेमस भी इंस्टाग्राम पे डॉक्टर्स कम्युनिटी इनको बहुत लाइक करती है। जैसे हमारे एक दो दिन और डॉक्टर्स भी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड कंटेंट बनाते हैं। लेकिन इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये कॉमेडियन भी हैं और डॉक्टर भी हैं, स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं और इंस्टाग्राम पे एमडी कैट और फलाना इशू पूरे पाकिस्तान समेत और पूरे एशिया का इन्होंने ठेका भी लिया हुआ है लोगों को सही करने का। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक अली भाई, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा। लेट आए लेकिन फिर भी आपको बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी टाइम आ रहे बस 5 मिनट पहुंच गए। 5 मिनट पाकिस्तानी। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह ताला का शुक्र। ये बताएं कि कहाँ पर पैदा हुए? मैं इधर लाहौर में। अच्छा, लाहौर में। लाइक आपकी बर्थ भी यहाँ की? और हाँ, शुरू से सारे लाहौर से हैं हम। लाहौरी हैं आप? लाहौरी क्या वाला नहीं, लाहौरी हैं हम, अच्छे वाले। अरे वो भी अच्छे वाले होते हैं मगर हम लाहौरी हैं शुरू से। लाहौरी। आपकी एजुकेशन, जो इनिशियल एजुकेशन है वो कहाँ से? बिल्कुल शुरू में आई वेंट टू पंजाब स्कूल। आपका मैं जूनियर नहीं आप सीनियर। नहीं, मेरा है 13 बैच। आपका? अच्छा वैसे जिसामत से शायद मैं सीनियर लग रहा हूँ आपको। अच्छा कौन सा बैच? मेरा तो भाई पुराना है, 2008 9 का है, 2009 है। 2009 यार, फिटनेस थोड़ी रखी हुई आपने, मुझे बुजुर्ग कर दिया। अच्छा। अच्छा, मानी भी उस दिन आए ओपीएम, तो उन्होंने कहा OPM। कि मैं तो भाई कितने लोगों को सीनियर हूँ, वो लोग भी मर गए मेरे साथ के, तो मेरे से कोई सीनियर नहीं है। अच्छा, पंजाब स्कूल से आपने? पंजाब स्कूल से मैट्रिक किया 2009 में, खत्म हुआ 2009 या 10 में, फिर जीसीयू गया, प्री मेडिकल वहाँ से किया। गवर्नमेंट कॉलेज। लाइक मेरिट पे कितने मार्क्स आए? मेरिट पे मेरे आए थे मैट्रिक में 970 थे। तो 1050 में से 970 अच्छे थे। हमारी पहली दफा था जब एकदम 850 में से ना मैट्रिक में चले गए थे, ये 1050 में हमारा पहला बैच था। अच्छा। तो उसमें मेरे आए थे फिर मेरे, हाँ शायद पहला ही था, तो उसमें मेरे 970 थे। तो लास्ट मेरिट जो था वो 960 था। उस टाइम मतलब पढ़ाकू बच्चे थे आप? हम पढ़ाकू रहे आगे भी। फिर जीसीयू में गया, जीसीयू में 2 साल निकाले, उसमें मेरे नंबर 930 थे या 920 थे, मगर दाखिला नहीं हुआ एमडी कैट में। अच्छा। वो एमडी कैट में उड़ गए ना, इतना मुश्किल होता था एमडी कैट। अंडर एस्टिमेट किया हुआ था एमडी कैट को हमने। ठीक है, ये शुगर लिया हुआ था कि भाई जीसीयू में एडमिशन हो गया है तो हम ये भी कर लेंगे एमडी कैट। कह सकते हैं, या आप हो से असल में बहुत से स्टूडेंट्स के साथ भी होते हैं, वो समझ रहे होते हैं कि उन्हें आता है, वो अपने एक अलग जोन में होते हैं कि हमें आता है, असेसमेंट नहीं करवाई होती। तो जब आपकी सही असेसमेंट्स हो तो आपको पता चलता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। वो होता नहीं, वो कहते नहीं आप आंखें बंद करके बैठे हो खरगोश की तरह, हो जाएगा। मगर खैर जब एमडी कैट हुआ तो खुल गई आंखें। फेल हो गए तो समझ लगी, फेल तो नहीं हुए, 780 नंबर थे, मगर दाखिला भी नहीं हुआ ना। अच्छा, ठीक है ना। आप लोएस्ट गवर्नमेंट में नहीं हुआ, प्राइवेट में हो सकता था, मगर इतना मैं पैसा लगवाना नहीं चाहता था अम्मी को, सीधी सी बात है। ठीक है, बहुत ज्यादा महंगा था उस टाइम। हाँ, तब भी था 4 लाख था, 4 लाख का पर ईयर सॉरी। और इस वक्त ये 5 इयर्स का एमबीबीएस। हाँ जी, और इस वक्त अगर शायद आपके कमेंट्स में लोग मुझे ठीक करवाएं, मिनिमम 12 से 15 लाख पर ईयर जी। अगर डॉक्टर बनने था आप पर ईयर से पहले कहने लगे 5 साल के 18 से 20 लाख। नहीं आपको बहुत महंगी है। और अगर आप डोनेशंस में भी आ जाए, जो प्राइवेट वाले हैं वो 20 लाख दे रहे हैं, यानी 1 करोड़ का डॉक्टर निकल रहा है इस वक्त। लेकिन अली भाई, ये जो डॉक्टर 1 करोड़ का निकलता है और फिर एमएस जाकर बनता है 40-45 हज़ार के ऊपर, तो क्या ये इस पैशन की और इस प्रोफेशन की बेइज्जती नहीं? आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एमएस 40-45 नहीं, मेरे ख्याल से एक 20 एक 40 तक ले लेता है। इनिशियल कुछ छोटे जो शुरू के, हाँ डॉक्टर्स उन्हें तो 50,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और बिल्कुल। तो है तो ज्यादती, आप सही कह रहे हैं। यानी ये तो ये है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो लोग वो सोच लें कि आगे कितना बन रहा है। फिर मेजरली लोग बाहर चले जाते हैं, बाहर के मुल्क का टेस्ट देते हैं, वहाँ फिर ठीक है, यू गेट अ गुड पे स्केल। मगर यहाँ जो प्राइवेट कर रहे होते हैं ना, आपको मैं एक और मजे की बात आता हूँ, उनके अमीबों का कोई ना कोई होता है क्लिनिक या कुछ, तो दे नीड अ डिग्री, और उन्हें पता होता है हमने प्राइवेट सेटअप में चले जाना है और वहाँ आप अच्छा कमा रहे हो। ठीक है, तो वहाँ वो अच्छा कमा रहे होते हैं, उनका अपना प्राइवेट सेटअप है, वहाँ क्लिनिक चल रहा है, क्लिनिक में एक दिन का लोग 2-2 लाख कमा रहे होते हैं। लेकिन कुछ आपने देखा है कि ऐसी भी फिजिबिलिटी हमारे यहाँ मौजूद है कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि सुबह गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, दोपहर के टाइम एक प्राइवेट हॉस्पिटल कर रहे हैं, फिर शाम में अपना क्लिनिक कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे जैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक पूरा पैटर्न बना होता है कि इन्होंने इस साल इतने लोगों ने रिटायर्ड होना है और इतने लोगों ने जो है इनकी इंडक्शन होनी है ना, इन्होंने जाना है अंदर। तो डॉक्टर्स जितने बेतहाशा बन गए हुए हैं,
अमूमन हम देखते हैं कि जो सीनियर डॉक्टर्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर वो स्पेस उस तरह से नहीं मिल पाती है एक जूनियर डॉक्टर को, और जिसकी वजह से डिसहार्ट होता है और वो हाथ वो मारता फिर यही कहता है कि पाकिस्तान से निकलो। क्या ये पाकिस्तान से निकलने वाला जो एक आप कह लें कि बन गया हुआ एक लाइफस्टाइल, अब लाइफस्टाइल क्या क्या एक ट्रेंड बन गया हुआ, स्कूल ऑफ माइंडसेट बन गया। डॉक्टर्स के लिए भी इसी तरह ही जिस तरह बाकी लोग कह रहे हैं कि भाई निकल जाओ पाकिस्तान से? मैं आपको मजे की बात कहूँ, डॉक्टर्स के लिए ज़्यादा है, ठीक है। शायद बाकी लोग फिर भी अगर आप जाएं तो यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो अच्छा पे कर रही हैं आपको। स्टार्टिंग में आप अच्छे इंस्टीट्यूट से पास हो, लेट्स से लम से पास होते हो, फास्ट से जाते हो तो आपको मिल जाती है अच्छी 120,000 भी मिल रहे हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली बेटर। मगर डॉक्टर्स के लिए नहीं है कि एक टॉपर है वो निकला है तो एकदम वो ऊपर निकल गया है, वो कहें बेटा हाथों हाथ उसको खान ने उठा लिया, किसी ने उठा लिया, वो कहेंगे नहीं यार तुम पास हो, अभी तुम MBBS है, अभी तुम्हारा यही स्केल है, अब तुम अगला एग्जाम पास करोगे तो उधर जाओगे, उससे अगला पास करोगे तो उधर जाओगे। तो वो जो पास करने होते हैं एग्जाम फिर वो कैंडिडेट्स करते हैं वो UK या US के पास करने लग जाते हैं, फिर वो पास करके डायरेक्ट वो वहाँ जंप कर लेते हैं बाहर के मुल्क में। और आपने जो बात की है जो डॉक्टर्स हैं सुबह एक जॉब करते हैं दूसरी जॉब, वो बेचारे फिर 2-2 3-3 जॉब्स कर रहे होते हैं कि काम पूरा हो, ठीक है, पहली बात तो पूरे जो खर्चा है। और मजे की बात है अगर आप गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हो तो गवर्नमेंट एक क्लॉज होता है जहाँ लिखा होता है कि अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो गवर्नमेंट आपको एडिशनल 20,000 दे रही होती है। अगर आप गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हो ना, लेट्स से आपकी गवर्नमेंट की पे स्केल है 1,20,000, ठीक है, उन्होंने लिखा होता है अगर आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो हमें बता दो तो आपको एडिशनल 20,000 नहीं मिलेगा। अच्छा। तो यहाँ कुछ लोग ऐसे करते हैं अनफॉर्चुनेटली, वो गवर्नमेंट कहते हैं हम अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वहाँ से 20,000 ले लेते हैं और सेकंड जॉब भी कर लेते हैं। ये अपने साथ भी जाती है और गवर्नमेंट के साथ भी जाती है। जो हमारे यहाँ पाकिस्तानी लोगों का एक माइंडसेट बन गया है बदकिस्मती के साथ कि आपने जहाँ से आ रहा है ना वहाँ से बस उठाई जाओ, जिसकी वजह से देखें बहैसियत कौम अगर देखा जाए और हम हुक्मरानों को सिर्फ ब्लेम करते हैं, हम लोग खुद भी ठीक नहीं है। कैसे ही है? मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि हम हुक्मरानों को ब्लेम तब करें जब हम अपने बेस लेवल पे चीज़ें, जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसको तो अदा करें प्रॉपर्ली, वो भी हम सही नहीं कर रहे होते। तो खैर डॉक्टर्स के साथ फिर भी पे स्केल में ज्यादती है। मैं तो जिस प्लेटफॉर्म में जाऊँगा, ये अगर मुझे ये प्लेटफॉर्म आप लोगों का मिला हुआ तो मैं कहूँगा पे स्केल जरूर रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, ठीक है, और उनको वैसी ना फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं। आप देखें फैसिलिटीज़ से मुराद के डॉक्टर के लिए देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस लीव। बड़ी कंपनीज में होती है कि अच्छा यार अगर आप मेंटली तौर पे ठीक नहीं हो, कोई नहीं हो तो ऑफ ले लो। डॉक्टर क्या होता है भाई ऑफ क्यों ले रहा है भाई, शादी है ब्याह है जो मर्जी है फौत की है। बेचारी लड़कियां जिनकी शादी हो रही होती है वो हाथ में मेहंदी लगी हुई आके ना ड्यूटीज कर रही होती है, क्योंकि वो कुछ मिल नहीं रहा कि उनको कौन रिप्लेस करेगा, इतना स्ट्रेस में चल रहा होता है। मेरे दोस्त ने एग्जाम देना था मेरे साथ बाहर जाके, तो उसको वो एक कपल ऑफ वीक्स की छुट्टी नहीं मिल रही थी, और वो फिर उससे पहले तकरीबन 10 दिन लगातार हर ऑल्टरनेट डे में 24-24 घंटे की ड्यूटी करके गया ताकि वो कंपनसेशन हो और फिर वो छुट्टी में गया, ठीक है। तो हम डॉक्टर्स के लिए ऐसे नहीं कि इजीली हम गए हैं छुट्टी ले ली, हमें हमारी प्रमोशन हुई है तो साथ गाड़ी दे दी। किसी डॉक्टर को गाड़ी नहीं मिलती साथ, किसी डॉक्टर को ये नहीं मिलता कि आपको जिम में सब्सक्रिप्शन मिल गई, आपको ये मिल गया वो मिल गया, मगर यानी इवन जो बड़े हॉस्पिटल, लेकिन आप जैसे डॉक्टर को तो मिल जाता है जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, हमें किसी और, अब वो एक हमारा वो आपका जॉनरा नहीं है, लाइक आपका जॉनरा नहीं हमारा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ भाई। डॉक्टर अली जो है इस वक्त पाकिस्तान से जा रहे हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, अब आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, और ये कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या गेम है पीछे, इनसे पूछते हैं ये क्या स्टोरी है। मैं जैसे मेरे पास UK की रजिस्ट्रेशन थी एज ए डॉक्टर, मैं वहाँ लाइसेंस टू प्रैक्टिस है मेरे पास, मालदीव्स का भी था, पाकिस्तान का भी है। मालदीव्स से पहले आप गए भी थे? हाँ, मालदीव्स तो काम किया मैंने 9 महीने, ठीक है ना, वहाँ पैसे जमा किए क्योंकि मुझे चाहिए थे UK जाने के लिए, ठीक है, सीधी सी बात है। मुझे इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करने गए थे और कोई रीजन नहीं थी, मैं अपने घर वालों से इतनी दूर क्यों जाऊँ एक आइलैंड में रहने, ठीक है। मैं गया यार वहाँ जाके मैं बजट क्रिएट करता हूँ जो मुझे चाहिए UK के लिए। हमें एक यानी मैं नहीं अफोर्ड कर सकता था, काफ़ी रुपए चाहिए थे, मगर वहाँ जाके एक अपना एक्सपीरियंस अलग हुआ, जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस अच्छा था, लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा था। मुझे तो ऑनेस्टली आई टैग माई मालदीवियन डेज एज वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। वो जो मेरे 8-9 महीने थे बहुत अच्छे थे, क्लोज टू नेचर, सच अ सेरीन एनवायरनमेंट, और बहुत अच्छे लोग थे वहाँ के। चिंचियों की आवाज़ें नहीं, कोई रिक्शा नहीं, उधर जाके पाकिस्तान की चिंचियों की आवाजें मिस करने लग जाते हो, कहते नहीं है जब आप दूर होते हो, मगर उधर जाके एक अपना था, रोज का सनसेट इज डिफरेंट, एवरी सनसेट वाज डिफरेंट, नेचुरल व्यू था बिल्कुल, और पोल्यूशन और कोई जीरो पोल्यूशन, आपको क्रिस्टल ब्लू वाटर नजर आ रहे हैं, आसमान और पानी कहाँ मिल रहा है। और यहाँ पे हम पानी पीने वाले पानी को तरस जाते हैं, तो हमें नेचर किस तरह से। तो ये फिर मैं वापस आया, मैंने UK का टेस्ट दिया, फिर जाके वहाँ जाके तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन थी, तो मैंने पिछले कुछ महीनों में अप्लाई करना शुरू कर दिया था कि चलो करता हूँ। ऑनेस्टली नॉट बिकॉज के
यार कोई फाइनेंशियल रीजंस थी, नॉट बिकॉज कि यार मुझे पाकिस्तान से निकलना था, बिकॉज एज अ डॉक्टर इफ आई वांटेड टू वर्क समवेयर एज लाइक यार मैं पहले यूके में ही काम कर लूँ कि या फिर यहाँ पे मैं अपना क्लिनिक तो ठीक है जो मैं जाता था, ठीक है, यानी मेरा नहीं किसी और का था, मगर मैं जाता था वहाँ पे, मगर एट द सेम टाइम मैं साथ साथ कंटेंट बनाता था। मैं कहता था मैं उधर काम करता रहता हूँ, वो अपना क्लिनिकल स्किल्स मैं क्लिनिक में जाके अपने इन्हेंस करता रहूँ और साथ साथ मैं कंटेंट हो जो मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, जो अकेडमी और सब कुछ। तो फिर यूके में आई गॉट द जॉब कोई महीना 1.5 महीना पहले। अच्छा, तो आप कब जा रहे हैं? अब वीज़ा लगवाना है इंशाल्लाह, कोई अच्छा कंसल्टेंट बहुत होता है पाकिस्तान को। नहीं, मेरा ये नहीं है कि मैं परमानेंटली जा रहा हूँ, मैंने अपने जहन में रखा हुआ है कि आई विल कीप कमिंग बैक, आई डोंट नो इफ परमानेंटली और नॉट, मगर आई विल कीप कमिंग बैक, क्योंकि मैं ऐसे नहीं चाह रहा कि बस उधर रच बस जाना है। मैं कहता हूँ कि ज़मीन ट्रैवल करनी चाहिए मैक्सिमम, एक्सप्लोर करना चाहिए चीज़ों को। हाँ, मैं वहाँ जाऊँगा, देखूंगा, अगर मुझे वो अच्छी लगती है चीज़ ठीक है, और होपफुली अच्छी लगेगी, क्योंकि पीपल आर रियली गुड। जहाँ मेरा हुआ है वो वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, लंदन में है, ठीक है ना, इट्स अ वेरी गुड हॉस्पिटल। तो इंशाल्लाह देखते हैं आगे, फिर वहीं से स्पेशलाइजेशन कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, अब हम इंस्टाग्राम की तरफ आते हैं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम की बात कर रहा था, 2-3 क्वेश्चंस लोगों ने किए हैं, वो आपसे पूछता हूँ। तलहा आसिम है, उन्होंने पूछा जी व्हाट्स द रीजन बिहाइंड योर नॉटी स्माइल। ये तो मैं भी नोट कर रहा हूँ भाई, क्या जवाब है इसका? इसकी यही जवाब है कि मेरे जहन में 2 पर्सपेक्टिव आ रहे होते हैं जब कोई बात करता है, तो मैं फिर जब नोटी स्माइल से मैं सोच रहा हूँ तो मैं कौन सा जवाब दूँ उसको। तो वो जो जवाब मैं छुपाता हूँ नोटी स्माइल में मेरा विजिबल हो जाता है और मेरा शरीफाना जवाब आ जाता है। ये जवाब आपको मिल गया। अच्छा जी, एक और है, उन्होंने कहा जी कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगी फिर CSS करूंगी, इज इट वर्थफुल और नॉट? बहुत से मेरे दोस्तों ने किया हुआ है, CSS किया है। अभी एक आई थिंक उसकी 2nd या 4th पोजीशन आई, उमैर नाम है उसका, इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उसने CSS किया है और इट्स वर्थ इट। अगर इफ़ यू गेट इनटू CSS विद द माइंड सेट कि यू वांट टू इम्प्रूव समथिंग, तो इट्स वर्थ इट। मगर इफ़ यू गेट इनटू एनी गवर्नमेंट पोस्ट विद द माइंड सेट कि यार बस 2 गाड़ी आगे चाहिए, 2 गाड़ी पीछे चाहिए, मजे करने, एंजॉय करने, तो आई थिंक वो टाइम नहीं रहा, ये टाइम गुजर 20-25 सालों से ये और होता वैसे है। भी वो अपने प्रोफेशन से हट के आपकी इंटेंशंस और आपकी जो कंसंट्रेशन है वो फिर उस तरफ चली जाती है। बिल्कुल। तो आपने आप किसी भी जगह जाएं, आप डॉक्टर में जा रही हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या आप CSS में जा रही हैं, तो आपकी इंटेंशन क्लियर हो, मनी एवरीथिंग इज अ बाय प्रोडक्ट दैट वुड कम टू यू। अच्छा, एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल आया और ये मैंने ही पूछना था वैसे आपसे, कितना कमा लेते हैं और कहाँ से कमाते हैं? ये बिल्कुल आपने सही जवाब देना है। नहीं, अच्छा चले जाता है, लगा शुक्र, इट्स वेरी आर्बिट्ररी। मैं आपको अच्छा, ये नहीं कह रहा आपने कि अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो जाता है, ये कर ले, हमने बहुत सवाल सुन लिए, बहुत जवाब सुन लिए। मैं कोई मतलब चले आप डिटेल्स बता दें। मैं आपको बता, देखिए मैंने तो इसके ऊपर एक अपनी वीडियो बनाई थी पूरी, कोई 1.5 महीने पहले, जिसमें मैंने ये इनकरेज करने के लिए बनाई कि यार अच्छा इस महीने कितना मैं कमा चुका हूँ, ठीक है ना, और मैंने पूरा वो दिया था, क्या कहते हैं, अलग एक तरह से आप कहते हैं पोस्टमार्टम किया, अच्छा इसमें इतना इस एफिलिएट मार्केटिंग से कितना आया, ब्रांड से कितना आया, यहाँ से कितना आया, ताकि मैं ना जस्ट इन केस अगर मुझे लोग जो देखते हैं और वो कहें कि यार अच्छा क्या है इस फील्ड में, तो ये है जिसमें आपको रफ आइडिया मोटिवेट करने के लिए लाइक, हाँ कि यार हाँ, ये मैंने बिल्कुल ये लिखा उस वीडियो में भी कि दिस वीडियो इज नॉट इंटेंडेड टू डिस्करेज एनीवन, इट्स फॉर द मोटिवेशन आउट देयर, कि यार आप जा रहे हो तो हमारे यहाँ लोग इस तरह होता है ना कि यार जो मैं कर रहा हूँ ना किसी को पता नहीं लग जाए ना, देखिए आपका रिस्क आपको मिलना है, वो इस बात पे यकीन नहीं में रह गया कि हमें जो अल्लाह ने रिस्क देना है वो हमें मिलना ही मिलना है, और जो आपके पास इल्म है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो फैलाएं जितनी फैल सकते, फैलने से और डबल होती है, ठीक है, आप लोग आपको लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं जो आपके साथ मिलकर काम करते हैं, आपका बिजनेस ऊपर जाता है। जैसे मैं अभी आजाद चाय वाला की वीडियो देख रहा था, वो हमें देख रहे होंगे इस वक्त, तो वो उनका एक लाइक माइंडसेट भी है और उनका एक मिशन भी है, जो पाकिस्तान के अंदर चीज़ें बन रही हैं, जो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं लोग, स्टार्टअप्स बना रहे हैं, वो उस चीज़ को प्रमोट करते हैं अपने वीडियोज़ के अंदर और फ्री ऑफ कॉस्ट कहते हैं मेरे पास भिजवा दो, मेरे ऑफिस भिजवा दो, मैं उसकी अनबॉक्सिंग करूँगा, और अगर वो मुझे अच्छा लगा, मुझे पता लगा कि ये लाइक जूते आप बना रहे हो, एक डायरी बना रहे हो, पाकिस्तान के अंदर बना रहे हो, तो उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी जो है वो आपको अनबॉक्सिंग करके, और लोग उनका क्लिप उठा के फिर एड्स में चलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि ये बहुत जबरदस्त चीज़ है हमारे यहाँ। तो लोग कहते हैं जी PR पे आना है तो मैं इतने पैसे लूंगा, बिल्कुल, वरना आजाद चाहे वो लोग को तो एटलीस्ट कोई 10 लाख लेना चाहिए एक वीडियो का, ठीक है ना, कह रहे हैं ना मिलियनियर बिजनेसमैन, उनको लेना चाहिए, उनकी वर्थ शायद 10 लाख से भी ज्यादा हो कि उनसे कोई प्रमोशन करवा रहा हो, बट ही इज डूइंग इट फॉर फ्री। अच्छा, फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब
अगर सोशल मीडिया की बात करें तो अच्छी अर्निंग आ जाती है? देखिए मैं बताता हूँ, मेरा फेसबुक मोनेटाइज है, यूट्यूब मेरा कुछ खास नहीं है, ठीक है। यूट्यूब से हमारे 25,000 सब्सक्राइबर्स हैं मैक्सिमम। मुझे फेसबुक मोनेटाइज हुआ तो हमेशा मैं फेसबुक में अपनी वीडियो डालता हूँ पहले, फिर दूसरा इंस्टाग्राम आता है, तीसरा पहले फेसबुक पे डालते हैं और फेसबुक की आप वीडियो के ऊपर कैप्शन डाल के और उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, राइट? इस तरह ही है। हाँ। मतलब कि आप बेसिकली कंटेंट ज़्यादा जो प्रायोरिटी देते हैं फेसबुक को देते हैं। हाँ फिलहाल मगर अगर ब्रांड का कंटेंट है तो वो इकट्ठा ही एकदम निकलता है, ठीक है ना, सारी तरफ। क्योंकि ब्रांड इंस्टाग्राम में रीच अच्छी होती है रील्स की, फेसबुक में लॉन्गर वीडियोस की रीच अच्छी है। अब मेरा प्लान अल्लाह करे अब यूट्यूब को भी रीच करने यूके का। जाके? हाँ बिल्कुल, ऑनेस्टली मैंने जो अभी मेरा प्लान ऑफ एक्शन में वो ये है कि यार मैंने यूट्यूब पे फोकस करना है। तो अगर मैं आपको इस तरह बताता हूँ, आप पाकिस्तान में कोई इस वक्त बहुत से लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, तो अगर आप कमा रहे हो मिनिमम यूर अर्निंग $1,000, जिस तरह आप यहाँ बात करते हैं, दिस इज 3 लाख रुपीज अब, ठीक है। और आप घर बैठ के कमा रहे हैं, ठंडे कमरे में वेरी लेस नंबर ऑफ आवर्स के साथ आप कमा रहे हो। आप साथ जॉब कर लो, आप डॉक्टरी हो, आप डॉक्टर करते रहो, वहाँ से 60-70 हज़ार कमा लो, मगर आप $1,000 कमा लो। $1,000 अगर आप वीडियो मेकिंग से कमा लो तो अच्छे हैं। तो हमारा तो खैर ऊपर जाता है, भी सीख लेते हैं, लाइक थोड़ी बहुत छोटी शॉर्ट वीडियोस को आपने एडिट करना है तो आप उसको खुद भी कर सकते हैं। हाँ, और अगर आपने प्रोफेशनल वीडियो, उसका आप टीम भी हायर कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। आप मेरी भी अपनी टीम है, ठीक है। एक मैनेजर अलग है, एडिटर अलग है, और सिनेमेटोग्राफर के लिए जब हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया होता है तो ऑन बोर्ड हम कर लेते हैं। वरना मेजरली जो मेरी स्टोरी टेलिंग वाली वीडियोस है ना, जो कैमरे के आगे बैठ के मैं एकदम बोलने लग जाता हूँ, स्टोरी टेलिंग वाली, वो मैं एडिट खुद ही करता हूँ। क्योंकि वो मैंने लेट्स से अभी मैं यहाँ से गया हूँ, कुछ वाकया हुआ है कि चाय थी, पानी था, कुछ भी था, मुझे कुछ जहन में आया, मैं बैठ के एकदम वीडियो बना लूंगा। अब मुझे पता है उसमें से क्या कट करना है क्या नहीं करना, वो सिर्फ मेरे जहन को पता है, ठीक है। वो मैं ब्रीफ नहीं करूंगा, क्योंकि वो आपका जॉनर है। आपने अगले बंदे को भी बताना कि मैंने इसको, मुझे ये चीज चाहिए। और अक्सर होता भी इस तरह कि लाइक एडिटर आपको एडिट करके चीज देता है लेकिन वो आपको पसंद नहीं आती, क्योंकि आप जो उसके अंदर चीज चाह रहे होते हैं वो उस तरह से नहीं हो पाती। अच्छा अली भाई, डॉक्टर आप बन गए और कहाँ से आपने मेडिकल किया? मैंने फिर जीसीयू के बाद आई वेंट टू अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। अच्छा, वो सेकंड आपने जो है वो टर्म में जब दूसरी दफा, जब एमडी कैट दूसरी दफा दिया, तो जब एमडी कैट में आप नहीं पास आउट हो सके तो फिर पूरा साल जाया किया तैयारी की दोबारा? हाँ बिल्कुल। देखें, आपके ऊपर तो बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है जब आप जीसीयू से पढ़े हो या अच्छे कॉलेज से पढ़े हो, तो एकदम आपका नहीं होता, शुरू से टॉप करते हुए आ रहे हो। असल में यहाँ पे आके मेरे ख्याल से लोग फंसते हैं कि वो रटा सिस्टम जो है ना, वो मैट्रिक में तो आपको अच्छा एक पे आउट करता है, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल जो एजुकेशन है वो फिर आपको एमडी कैट में आके इसमें मैं ये भी कहूँगा कि इट्स नॉट पूरी कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। इसमें भी कोई काफ़ी चीज़ें, जब एमडी कैट में बायो की कुछ चीज़ें वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। वो होता है, बस तैयारी कम होती है। कि मैं ये बात करूँगा, कॉन्सेप्ट तो ठीक है, तैयारी भी ज़रा कम ही थी। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना मुश्किल हो सकता है। मुश्किल भी नहीं होता, सिंपल सा होता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, रिवीजन्स कम होती हैं और आप इतने नंबर नहीं ले पाते। तो फिर दोबारा दिया, साल लगाया। इसमें बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, आपने कहा साल ज़ाया किया, तो मैं तो खुद काउंसिल कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से। जो एमडी कैट के कैंडिडेट्स आते हैं, पर्सनल डीएम्स हों या जो अकेडमी दैट अकेडमी चल रही है वहाँ पे, तो उसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको साल ज़ाया ना करें आप, इसको आप कहते हैं इंप्रूव कर रहे हो आप, क्योंकि इवेंचुअली यू गोना बी इन अ बेटर प्लेस, ठीक है। तो आप इसमें जो स्किल्स सीखते हो, चाहे वो अपनी आप पेशेंस सीखते हो, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। आप पेशेंस सीख रहे हो, आप सीख रहे हो कि हार कर कैसे जीतना चाहिए बाद में, आप सीख रहे हो कि अच्छा यार आपके अंदर क्या कमियां थी, आप खुद उनको रियलाइज कर रहे हो और फिर आप उन्हें ठीक कर रहे हो। इनसाइट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें जो आप सीख रहे हो आपको लाइफ लॉन्ग आपको बहुत मदद देती रहती है। मतलब कि वो आप जो है ना, वो आप कहते हैं कि हम शायद हार गए हैं, हम शायद लूज कर गए हैं, वो बेसिकली आपका लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। वो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग होता है, क्योंकि जो बच्चे वहाँ फेल होते हैं एमडी कैट में, अक्सर आगे जाके वो ऊपर निकलते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा धचका ले लिया होता है। उन्हें पता होता है कि क्या इससे बुरा नहीं हो रहा। अल्लामा इकबाल से मेडिकल करने के बाद स्टैंड अप कॉमेडी बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट फील्ड है। डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट फील्ड है। तो ये स्टैंड अप कॉमेडी का आइडिया कैसे है? देखिए, सारी चीजें ना किस तरह ओवरलैप करती हैं भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले भी बीच में ये सारे शुगल जो इस दौरान हो रहे थे, फिर आपने कहा चलो स्टैंड अप कॉमेडी भी शुरू कर लें। एक तो मैं अक्सर कहता हूँ कि डॉक्टर होना एक ट्रेजेडी है, तो कॉमेडी वहाँ से आती है, ठीक है। अच्छा। तो दूसरी बात ये कि सारे स्किल्स आप ओवर द पीरियड खुद ही लर्न करते रहते हो। जैसे मेरा अल्लामा इकबाल से पहले लम्स में एडमिशन हुआ था। अच्छा। मैं वहाँ गया था, कोई 3-4 महीने गया, फिर एमडी कैट आ गया, फिर उधर हो गया तो उधर चला गया, एमडी कैट यानी अल्लामा इकबाल चला गया। तो वहाँ मैंने स्किट किया था एक स्टेज पे, ठीक है। उन्होंने करवाया, उन्होंने कहा जी पर्टिकुलर एक टॉपिक है, इस पे करो। तो वहाँ बड़ा पसंद किया लोगों ने, जो भी मैंने अपनी फनकारियाँ मारी जाके। वो अपने एलुमनाई डिनर पे बड़ा जबरदस्त। हाँ, तो वो फिर मैंने कहा अच्छा यार दिस इज समथिंग आई कैन डू। ये देखना कितनी पुरानी बात होगी, 8-9 साल पुरानी बात होगी, ठीक है। 2012-13 में मैं एडमिशन हुआ था ना मेरा। तो फिर उसके बाद जब अल्लामा इकबाल में आया
हमने पढ़ाई में तो फिर इतना ध्यान दे ही रहे थे, ज़्यादा हमारा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में था। हम शॉर्ट फिल्म्स में निकल गए, ड्रामेटिक्स में निकल गए, वहाँ स्टेज पे गए। जब ड्रामेटिक्स में भी थोड़ा सा देखा यार ज़्यादा थोड़ा सा पॉलिटिक्स ही चल रही है, तब इंडिपेंडेंटली क्या हो सकता है, शॉर्ट फिल्म्स हो सकती हैं। तो वहाँ से मैं शॉर्ट फिल्म्स कॉमेडी बनाने लग गए। हमने कुछ कॉमेडी शॉर्ट फिल्म जब वो बनाई, साथ साथ में डिबेट्स में था, स्टेज में था, तो सारे स्किल ओवरलैप कैसे हो रहे हैं कि कॉमेडी आई यूज्ड टू राइट स्क्रिप्ट्स, मुझे स्टेज फोबिया नहीं था क्योंकि मैं स्टेज में जाके बोल रहा था, पब्लिक स्पीकिंग कर रहा था। हाँ, तो वो स्टैंड अप कॉमेडी क्या थी, मेरे पास स्टेज में बोलने का मौका भी, कॉन्फिडेंस भी था, मेरे पास स्क्रिप्ट भी थी। तो फिर बाद में इवेंचुअली आई गॉट द चांस, मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच किया था तुम करो, तो वो फिर वो शुरू हो गया कि सीन वहां से बोला। तो ओवरलैप वो काफी ज्यादा फेमस भी हुआ, लाइक छोटे छोटे चुटकुले और शॉर्ट वीडियो और मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर। तो आजकल इस तरह के जो लोग कंटेंट करना चाहते हैं और सोशल मीडिया के जरिए करना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप एक मैसेज देना चाहें या फिर कोई टिप देना चाहें कि वो इसको कर सकते हैं, अगर कोई करना चाहे तो? कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी के बाद जो आती है ना वन मैन शो, लाइक जो सिंगल बंदे ने कॉमेडी करनी होती है, वो हमारे लिए मुश्किल चीज होती है। हमारे दोस्त सईद बासित अली वो करते हैं मिमिक्री, ठीक है, मुख्तलिफ लोगों की बिल्कुल सेम आवाज़ें निकालते हैं और बड़ा मुश्किल काम है। तो अगर कोई बंदा करना चाहता है स्टैंड अप कॉमेडी और वन मैन कॉमेडी लाइक खुद से करना चाहता है, तो मतलब कि एज इन स्टेज पे या स्टेज पे भी और कैमरे के सामने भी? हाँ देखें, पाकिस्तान में थोड़ा सा। आपने किस ईयर में स्टार्ट किया स्टैंड अप कॉमेडी? आई थिंक मेरा पहला शो था 2018 या 19 के दिसंबर में। वो तो लाइक स्टेज पे था ना, स्टेज वाला, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेक आ गया बहुत बड़ा, फिर दोबारा किया, फिर मैं मालदीव्स चला गया। कोविड का ब्रेक है ना 2020 में, ठीक है। फिर 5-6 शोज हुए थे कि ब्रेक आ गया कोविड का, फिर मालदीव्स चला गया, फिर वापस आया। फिर लगातार एक है लाफ आउट लाउंज है, मैं उनके साथ भी शोज़ कर रहा होता हूँ। उन्होंने लगातार हमने 14 हर महीने एक शो हो रहे हैं, कुछ महीने 2 भी हो रहे हैं, तो वहाँ होते रहे। तो अगर कोई करना चाहता है करे, पाकिस्तान की ऑडियंस को चैलेंज है, एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए वैसे बेसिकली। हाँ, इसमें जो अगर चैलेंज नहीं, ऑडियंस को एंटरटेनमेंट चाहिए, मगर थोड़ी सी वो आप कभी एथिकल बाउंड्री क्रॉस कर जाते हो। इवन मैं भी कर जाता हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। आप गलती से कर जाते हो, आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर जाते हो, जो इंटेंशन नहीं होती कभी भी आपकी। क्योंकि पाकिस्तान बड़ा एक डाइवर्स सा जगह है जहाँ हर किस्म के लोग रहते हैं। हमारे यहाँ एथिकल बाउंड्रीज हैं, रिलीजियस हैं, सोशल हैं, तो इनको फिर मद्देनजर रखते हुए फिर आपको चीज़ों को करना पड़ता है। इंडिया में दूसरा सीन है, इंडिया में नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं कह रहा कि बाउंड्रीज नहीं है, इंडिया मेरे ख्याल से सेक्युलर स्टेट है एज फार एज आई नो। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, तो वो पाकिस्तान एक रिलीजियस स्टेट है और पाकिस्तान में फिर हमारे कुछ कल्चरल चीज़ें भी हैं, तो इनको फिर डेफिनेटली ख्याल रखते हुए ही कॉमेडी को लेके जाना चाहिए। तो स्टैंड अप कॉमेडी इस तरह से एक चैलेंज बन जाता है फिर। अच्छा, आपकी ऑडियंस में सबसे ज़्यादा जो जिस मुल्क की ऑडियंस है वो कौन सी है, कहाँ से लोग आपको ज़्यादा देखते हैं? अच्छा, इसमें हमारे पास डेफिनेटली सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से, फिर इंडिया से। फिर इंडिया से जा रहे होते हैं। इंडिया से अच्छे खासे, अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक सारे मिला लें तो शायद 80,000 से 1 लाख भी चले जाते हैं लोग जो इंडिया से। हाँ, सिर्फ जो इंडिया से फॉलो करते हैं। 80,000 से 1 लाख इंडिया की ऑडियंस। हाँ, इंडिया की ऑडियंस। और वो मुस्तकिल आपसे कांटेक्ट भी करते हैं, लाइक इंडिया की ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा वो होती है, वोकल होती है। मुझे इंडियन के बहुत मैसेजेस आते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा है एंटरटेनमेंट को, क्रिकेट को, इनको एक तरह से बड़ा मानते हैं, पूछते हैं, जो एक लफ्ज यूज किया जाता है, जैसे सचिन तेंदुलकर हो या शाहरुख खान हो, तो स्टार्स को वो लोग बड़ा स्टार्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो उनकी तरफ से जो सराहना आती है, पाकिस्तानियों से बहुत आती है। पाकिस्तानीज आर वेरी वेरी नाइस, मगर आप देखते हो कि अच्छा यार आपको एक अगले रीजन से आ रही है, तो इसका मतलब दोज पीपल आर नाइस एज वेल। तो मैं तो इस चीज़ का बड़ा प्रोपोनेंट हूँ कि जो बीच में जो दीवारें हैं या जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं या जो भी हैं, तो ये ख़त्म करके आई बिलीव हर कोई शख्स अंदर से तो अच्छा ही है। क्योंकि देखें ना, वो चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया और इवन के मोदी एक इवेंट में था और वहाँ पर किसी ने कहा कि कोई सवाल किया, तो मोदी ने कहा कि ये लोग अपनी मौत आप मर जाएंगे। पाकिस्तान के वाले से कहा कि हमने आगे प्रोग्रेस करनी है। कहने का मकसद ये है कि उन लोगों ने ये जो लड़ाइयाँ, झगड़े और जंगों वाली मामलात है, उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया हुआ है और वो अपनी सक्सेस स्टोरी बनाने की तरफ जा रहे हैं। अब देखें ना, IT में पूरी दुनिया में इंडियन जो है ना सबसे आगे, हर जगह CEOs हैं उनके। और अगर हम ये जो आप बॉर्डर्स वाली बात कर रहे हैं और ये जो स्टार्स वाली बात कर रहे हैं, बदकिस्मती इस बात की, पिछले दिनों हमारा एक स्टार सिंगर असद अब्बास जो है ना, वो उसकी डेथ हुई। और वो 4-5 साल से किडनी का इशू था उनको। मैंने उस हवाले से 2-3 इंटरव्यूज भी दिए। बिल्कुल मैंने देखा था आपके। 4-5 साल वो बंदा कहता रहा कि मेरी किडनी के हवाले से मुझे कोई डोनेशंस दें, लाइक ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन किसी ने 25 करोड़ पाकिस्तानियों में से हम उस बंदे के लिए 1 करोड़ भी नहीं दे सके। वो एक स्टार है पाकिस्तान का जिसने अपने दौर में एक नाम कमाया, और एक वो कौम है जो अपने स्टार्स को जो है ना वो सरों का ताज बना के रखते हैं। तो क्या पाकिस्तानी इस हवाले से थोड़ा आपको लगता नहीं कि बैकवर्ड
बैक स्टेप पे हैं कि अपने स्टार्स को उस तरह से इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते? इसमें दोनों बातें हैं। एक बात तो ये है कि शायद बैक स्टेप पे हैं या नहीं, मगर देखें इंडियन स्टार्स काफ़ी अच्छे भी होते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा पाकिस्तानी स्टार्स नहीं अच्छे, तो पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे प्रोड्यूस किए हैं। अच्छे बुरे तो हर जगह पे है ना, हाँ ठीक है। तो क्योंकि भाई ये जो आपने बातें की है ना, ये मैं कमेंट्स वगैरह में ये देखता था लोगों को, जैसे कपिल शर्मा शो है, अब इस तरह चले रहे हैं, इस बात कपिल शर्मा शो है, ठीक है। लोग ताबिश हाशमी का भी जो चल रहे हैं, ताबिश हाशमी, आई नो ताबिश हाशमी, ताबिश भाई बल्कि ही इज अमेजिंग, वेरी हम्बल गाय, वेरी गुड गाय, ठीक है ना, गुड कॉमेडी, वाकईतन टैलेंटेड बंदा, टैलेंटेड, वेरी गुड कॉमेडी, टाइमिंग सब कुछ अच्छा है, और स्क्रिप्टेड नहीं है, बिल्कुल नेचुरल नहीं है। वो उस दिन मैं देख भी रहा था, बता भी रहे थे, वो हमारे स्टैंड अप शोज में आए हुए 2-3 दफा आए हुए हैं, ठीक है। उन्होंने अप्रिशिएट भी किया हुआ है, मगर वो एट द सेम टाइम लोग उन्हें कह रहे होते हैं अच्छा यार कपिल शर्मा, कुछ लोग बेहतर है, ये है वो है। जब कहा जाता है कि यार और लोग कहते हैं इतनी रिस्पेक्ट दो, तो कहते हैं रिस्पेक्ट होने के लिए टैलेंट अच्छा होना चाहिए, कपिल शर्मा जितना होना चाहिए। आई थिंक ये तो हम खुद अंडरमाइन कर रहे होते हैं कभी कभी, कि हम कह रहे थे नहीं वैसा होगा टैलेंट, नहीं उससे ज़्यादा टैलेंट है यार बंदे के पास, आप उससे ज़्यादा टैलेंट है, उससे ज़्यादा टैलेंट में फिर आप अप्रिशिएट करो, तो वो माइंड सेट आहिस्ता आहिस्ता तभी चेंज होगा कि हम अपनी क्लास अच्छी करते रहें इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेंट एंड एवरीथिंग। एट द सेम टाइम हम लोगों को भी एजुकेट करते रहें कि यार अच्छा अगर कोई एंटरटेनमेंट लेके आ रहा है आपके लिए, तो आपको उसे मिल रही है, तो आप भी उसको एक उसके बदले में व्हाट द मोस्ट यू कुड डू इज लाइक जस्ट गिव अटेंशन इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट या इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन हमारे यहाँ दी नहीं जाती कि यार अप्रिसिएशन दी ना तो ये बंदा शायद चौड़ा हो जाएगा। इवन के नौकरी पेशा अफराद देख लें, मैंने ये चीज़ बहुत ऑब्जर्व की है कि हम जो मैनेजर्स या हाई अप्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉय को इसलिए भी अप्रिशिएट नहीं करते कि भाई अगले महीने ये सैलरी की डिमांड ना करते कि मेरा जो है ना वो इंक्रीमेंट लगाए, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग है। हालांकि आपको अपने जो एम्प्लॉय को अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि वो अगर अप्रिशिएट उसको करेंगे तो वो और अच्छा काम करेगा। हमारे यहाँ नहीं करते लोग, कहने बस जितना ही 1965 से चलता आ रहा है ना उसने चलाई रखो इसको। ये बिल्कुल इस तरह का कल्चर हो गया हुआ है कुछ जगह में डेवलप, कि आप अप्रिशिएट नहीं करते, आप ये सोचते हो कि अगला बंदा डिमांड ना ज़्यादा कर ले, डिमांड ना कर दे। अच्छा ये बताएं कि एक होता है कि अम्मा चाहती हैं बच्चा डॉक्टर बने, अब्बा चाहते हैं इंजीनियर बने। आपके दौर में तो इंजीनियर और मेडिकल के अलावा था ही कुछ नहीं ना, तो वैसे हमारा दौर इतना भी पुराना नहीं था मगर चले फिर भी लेकिन फिर भी बहरहाल उस दौर में ये था। हाँ, इवन के हमारे दौर में भी था। हाँ, ये बाकी चीजें अभी 3-4 साल पहले शुरू हुई है ना। 2013 के मैट्रिक जब हमने किया तब भी ये सब कुछ था कि भाई इंजीनियरिंग मेडिकल के अलावा दुनिया फारिग है और इसके अलावा कोई स्पेस नहीं है। तो क्या डॉक्टर बने जो आप एमबीबीएस आपने किया, किसकी ख्वाहिश पे किया, अपनी ख्वाहिश पे किया या वालिदा ने कहा या वालिद साहब ने कहा? मैं शुरू से टॉप कर रहा था अनफॉर्चुनेटली पंजाब स्कूल में अपने तो टॉपर रहे पंजाब स्कूल का? हाँ, मैं 9th में मेरे हाईएस्ट नंबर थे पंजाब स्कूल में, ठीक है, बोर्ड में 9th में पंजाब स्कूल में, टोटल बोर्ड में नहीं, मगर पंजाब स्कूल में भी अच्छा खासा कंपटीशन था। देखें पंजाब स्कूल में कितना बचा, 300-400 तो होगा, ज़्यादा ही होगा कलेक्टिवली उनके मिलाकर, ठीक है। तो 10th में मेरे हाईएस्ट नहीं थे, 10th में मेरे ख्याल से मैं 5वें-6ठे नंबर पे था, ठीक है। 970 में हाईएस्ट 982 या 86 थे, ठीक है। तो इसमें मैं जब अच्छे नंबर ले रहा था, टॉप कर रहा था, कहने का यार पढ़ने वाला बच्चा है, मैंने कहा डॉक्टर होगा, डॉक्टर और मुझे भी फिर अच्छा लगा, ज़बरदस्ती नहीं थी, मैंने कहा हाँ डॉक्टर हूँ, इंसानियत की खिदमत करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा अली भाई, डॉक्टर्स जो एक डॉक्टर की जिम्मेदारी है और डॉक्टर को जो करना चाहिए, क्या आजकल के डॉक्टर्स वो कर रहे हैं जिससे आपने कहा कि इंसानियत की खिदमत करेंगे, क्या ऐसे हो रहा है? देखिए मेजरली कर रहे हैं ये एक लोग 2-3 वाक़यात, सॉरी आगे बात कर रहे हो, 2-3 वाक़यात हुए जनरल हॉस्पिटल में पिछले दिनों। एक एमएस को या पता नहीं लॉयर स्टाफ में से किसी को कुछ लोगों ने मारा भी। हाँ, डॉक्टर को ही मारता। तो वो स्टोरी मैंने देखी, उसमें उसकी गलती कोई नहीं थी, वो नाइट बैच की गलती थी और मॉर्निंग वाले को आगे मार दिया उन्होंने। क्या ये जो प्रेसिडेंट एक माइंडसेट हमारा बना हुआ कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो आईसीयू में लेके जाएगा, ये मार देगा, डॉक्टर तो एक मसीहा होता है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे जो लोगों ने बना दिया कि डॉक्टर एक कातिल है? देखें डॉक्टर अगर एक पेशेंट जाता है, अगर 100 में से 10 पेशेंट फोर्थ हो जाते हैं, ठीक है, एक्सपायर हो जाते हैं, मैं एक्सपायर का लफ्ज़ ही कम यूज़ करें, फोर्थ हो जाते हैं, ठीक है, 90 बच भी तो रहे हैं ना। तो अब आप पहले तो अपना ईमान पक्का कर लेना कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, तो अल्लाह के हाथ में है ना। आप फिर डॉक्टर को क्यों कह रहे हो? अनलेस डॉक्टर ने आगे कोई ज़बरदस्ती टीका लगा दिया तो कातिल है, जो कोई डॉक्टर ऐसे नहीं करता, कोई डॉक्टर ऐसे नहीं करता। आप जो कहते हैं कि टीका लगाया उसके बाद कुछ हो गया, जैसे कोविड के दिनों में कोई फैली थी, टीका लगाते ही हो जाता है, कुछ डॉक्टर अपनी तरफ से नहीं लगाते, सारी गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है टाइम्स, ठीक है, शायद इतनी अटेंशन नहीं दी जाती। कोई शख्स है वगैरह सर दर्द है तो डॉक्टर कहता है अच्छा यार दवाई ले लो, मगर अगर आप उसको वो इन्वायरमेंट दें जहाँ वर्कलोड कम हो, आप बाहर के मुल्क में, आपने कहा मैं ये जैसे यूके जा रहा हूँ, वहाँ एक पेशेंट में 20 से 25 मिनट लगाते हैं, 30-30 मिनट लगाते हैं, ठीक है, और वहाँ
आपकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वेटिंग टाइम, अगर आपके दांत में दर्द हो रही है ना, सिंपल दर्द है, कोई मसला नहीं है, आपको 6-6 महीने का वेटिंग टाइम मिलेगा। बिल्कुल ऐसे आप कहेंगे ठीक है भाई बैठे रहो। मेरे अपने अंकल हैं, वो नेदरलैंड्स में हैं, उनको मेरे ख्याल से बैक या हर्निया का इशू था, मैं मिस कर रहा हूँ, ठीक है। उनको साल का टाइम, उन्होंने कहा जब तक नहीं मसला खराब नहीं होता, अगर सीरियस नहीं है तो टाइम दे देते, उन्होंने देते, और फिर पाकिस्तान आके उन्होंने उसका इलाज करवाया ताकि वो टाइमली उन्होंने कहा दर्द हो रही, दर्द तो खत्म होना यार। तो वो कहते हैं सीरियस नहीं है तो बस ठीक है, क्योंकि वो वेलफेयर स्टेट है। तो इसी तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर्स और हर एक किसी को अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए रवैये के लिहाज से। ये बिल्कुल नहीं मैं कहूँ यार हर कोई परफेक्ट बैठा हुआ है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, मगर एट द सेम टाइम जो जा रहा है, एक अवाम वहाँ पे जा रही है, डू दे एक्सपेक्ट द बेस्ट फ्रॉम देयर लीडर्स? दे डोंट। दे लाइक यार वो कहाँ हमारी सुनेगा। डू दे एक्सपेक्ट द बेस्ट फ्रॉम एनीवन? दे डोंट। फिर डॉक्टर से जाके एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार इतने रश में भी वो आके आराम से बात सुने, जो कि सुननी चाहिए, मगर पॉसिबल नहीं होता। आप देखें ना एनवायरनमेंट क्या मिला हुआ आपको, ठीक है, आपके इर्द गिर्द 100 मरीज बैठे हैं। मैंने भी जिना की ओपीडी में काम किया हुआ है। आप जिना की ओपीडी में आप बैठे हो, आपके 1-2 घंटे में आपके पास 150 से 200 मरीज आता है इस एक कमरे में, बात कर रहा हूँ, ठीक है। 150 से 200, शायद ये भी कम बता रहा हूँ, 250 से 300 जा रहा होता है टोकन। कैसे आप डिवाइड कर लें? 2 डॉक्टर्स बैठे हैं, 2 घंटे हैं, 250 से 300 मरीज है, 1 मिनट बन रहा है एक पेशेंट को। दूसरे नहीं देखेगा डॉक्टर भी उसको। हाँ, डॉक्टर की इसमें कमाल है, पाकिस्तान के डॉक्टर्स का यहाँ कमाल आता है कि वो इतने थोड़े टाइम में भी जो मेजर बीमारियां होती हैं उन्हें पकड़ ही लेते हैं, कहते हैं यार इसको साइड पे कर दो। शायद हमें मेडिकल अपना जो सिस्टम है उसको थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा, थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। कर सकते हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं। यही डॉक्टर बाहर के मुल्क में जाके कंसल्टेंट बन रहा है, ऊपर जा रहा है और इधर आके मार खा रहा है। क्या फिर सिस्टम ही कोई मसला करा रहा है? टैलेंट तो है यहाँ पे, तो बाहर जाके बाहर के एग्जाम्स पास कर रहा है, ठीक है। सब इतने मुश्किल एग्जाम्स होते हैं, वो पास करके चले जाते हैं। तो यहाँ जब डॉक्टर काम कर रहे हो तो यहाँ फिर क्यों नहीं वो वैसे दे पा रहा? एनवायरनमेंट मैटर करता है। लोग बड़ा सवाल करते हैं इस वाले से कि जो हमने इतने पैसे लगाने हैं, जिस तरह आपने बताया कि 15 लाख है पर ईयर। हाँ, बिल्कुल। तो इससे बेहतर ये है कि हम 8 लाख लगा के कोई स्किल सीख लें और स्किल डेवलप करके आप डॉलर्स में अर्निंग करने लग जाएं, बजाय इसके डॉक्टर बने। इस बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि आप भी इस वक्त सोशल मीडिया पर एक्टिव भी हैं और मोनेटाइजेशन से अर्न भी कर रहे हैं। यानी स्किल ही हो गया ना, कि डिजिटल मार्केटिंग का स्किल हो या एडिटिंग का हो या एडवर्टाइजिंग का हो। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम आया कि हम अब 15 से 20 ना, अब आपने कहा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस में स्पेस ही नहीं है, लोगों को फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल और कॉलेजेस में एडमिशन लेना पड़ता है। तो अब जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसके पास जराए नहीं है, तो वो कहता है कि मैं इससे बेहतर है कि स्किल सीख लूं। बेशक मैट्रिक में मैंने टॉप किया है, ठीक है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले ये बात है, अगर आपके पास ज़राए नहीं है और आप अपनी ज़मीनें बेचकर एडमिशन ले लोगे एमबीबीएस में, तो मैं कहूँगा आप रीथिंक। आप तो ज़मीनों वाले की बात करें जिनके पास है ही कुछ। चलो ज़मीनें कर्जे लेके गिरवी चढ़ाकर आप रीथिंक करो इस डिसीजन को ज़रूर। मैं ये नहीं कहूँगा ना करो या करो, रीथिंक करो कि आपने क्या आगे का प्लान बनाया, कि आपने जो इन्वेस्टमेंट है ना इवेंचुअली वो आप कैसे लोगे वापस। ठीक है, इट्स गुड कि आपके नाम के साथ डॉक्टर होगा, आपकी इज्जत होगी, मगर पेट में खाना जाएगा तो कुछ होगा ना। फिर डॉक्टर और इंजीनियर नहीं रहता जब तक आपका पेट, फिर कसाई बनते हो आप। जब आपके फिर वो कुछ लोग, और बहुत कम होते हैं, ऐसा नहीं होता, मगर देन अगेन कोई भी शख्स हो, देखें जो पॉवर्टी होती है ना, चाहे वो जिस मर्जी शख्स में हो, वो नहीं फिर देखती, वो जुर्म लेके आती है। वो 2 नंबरियां किडनीज भी बेची जा रही होती हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम ब्रिजेस में भी 2 नंबर माल इस्तेमाल किया जा रहा होता है। हर जगह गंदे लोग अच्छे लोग होते ही होते हैं। तो अभी जो स्किल की बात है उसमें यह है कि अगर आपके पास इतना, आप 20 लाख नहीं है और आप नहीं चाह रहे, तो आप ना जॉब स्किल जरूर सीखो, मगर मैं जरूर ये कहता हूँ कि डिग्री एक जरूर होनी चाहिए। उसका फायदा ये है कि डिग्री इज मोर लाइक एन एंट्रेंस पॉइंट इन सो मेनी इंस्टीट्यूट्स एंड कंपनीज। एंट्रेंस पॉइंट कि आप जब 100 लोग बैठे हुए हो ना, उन्हें सिर्फ फिल्टर करना होता है। कहते हैं अच्छा बीएससी किसने की है, अच्छा 40 लोगों ने की, आप आगे आ जाए, इनमें से स्किल किन के पास है। अब तो अगर एक डिग्री जरूर हो, आप ये ना को आप छोड़ दो डिग्री, बिल्कुल फायदा नहीं है। डिग्री आपको एडमिशंस लेने में नहीं तो अपना नाम बनाने में, या जब आप स्पीकर बनोगे तो टैग में आपको उसको कैश कैसे कराना है आपको फायदा देगी। मगर स्किल इसलिए नेसेसरी है कि स्किल के थ्रू आप महीने में यही $2-3 कमा लो, तो आप मिलियनियर तो बन गए ना तभी। और देखे ना, वो भी प्रोडक्टिव कंटेंट आप डाल रहे हैं। अच्छा अली भाई, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का बहुत आजकल इशू चल रहा है कि लोग बड़े रो रहे हैं, बेचारे परेशान हैं कि बहुत बिल्स आ गए हैं। इवन 200 यूनिट जिन्होंने इस्तेमाल किए उनके 20-20 हज़ार बिल आ गए। तो आपको कितना मिला है? अच्छा, मैं मजे की बात बताता हूँ, मेरा ना सोलर तो नहीं लगाया? नहीं सोलर मेरे ना एक दोस्त ने सोलर लगाया, कहता हमें एनवायरनमेंट के लिए काम करना चाहिए, देखो सोलर लगा के हम गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की हेल्प कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, साथ साथ सिगरेट भी पी जा रहा है ये भी तो एनवायरनमेंट खराब हो रहा है यार, इसका क्या कर रहा है। तो मेरा पिछले महीने आया था, जो मिड जून से मिड जुलाई तक आया था, 63,000, ठीक है।
और फिर मैंने एक नया एसी लगवाया इन्वर्टर वाला, ठीक है ना। मैंने कहा इन्वर्टर बनाया नाम ही है, उससे फायदा मगर तो कोई नहीं, मैं नहीं ये उसका। पूछ रहा हूँ, मेरा अगले महीने दोबारा 63 है। तो और बहुत इन्वर्टर चलाया। लगाने का आपको कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, अगले महीने मैंने चलाया ज्यादा। ज़्यादा चलाया। तो ये है मेरा 60 नहीं, इस बार 66 था, 66 या इतना था। तो लोगों के आ रहे हैं, लोगों के तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, 1,20,000 1,00,000 रुपए। और देखा जाए तो 63 या 70,000 भी ज्यादा है। आप देखिए, अगर एक शख्स ने घर चलाना है अपना, बंदे की सैलरी भी नहीं होगी इतनी। वही ना, वो कैसे चलाए? जो आम बंदा एक किसी घर को चला रहा है, उसकी सैलरी 35-40 हज़ार सैलरी है, चले 70,000 भी कर लें सैलरी, तो वो सारा तो बिल में दे रहा है, सारा बिल में जा रहा है तो ना। वो फिर आप वाली बात वो दूसरी के, वो फिर क्यों ना करप्शन करे, फिर वो क्यों नहीं, ना मैं फिर भी इसको जस्टिफाई नहीं करता कि अगर उसके बाद गलत हो रहा है वो करप्शन, फिर भी नहीं ना करे। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज कि को, वो उन चीज़ों को मौके दे लोगों को। क्योंकि ऐसे तो देखें, जैसे लेट्स से मैं खुद इस पे बड़ी वीडियोस बनाई हैं। जब किसी शख्स के साथ कुछ बुरा होता है, फिर आगे से वो कुछ बुरा करता है, फिर उसको जस्टिफाई कर देता है, यार मेरे साथ बुरा हुआ था। तो ऐसे तो बुराई कभी रुक ही नहीं सकती। ऐसे ही है। आप देखें ना, अगर किसी के साथ तो वाकई कोई करप्शन लेस पे स्केल में कल को मोबाइल लूट रहा है और हम कहते हैं भाई क्यों लूट रहा है, कह रहा है मुझे तो पे कम मिल रही है, तो जस्टिफाइड है उसका मोबाइल लूटना? बिल्कुल नहीं, वो गलत कर रहा है, ठीक बिल्कुल गलत कर है। इसी तरह अगर अब ये इस वक्त नीड ऑफ द आवर ये है कि अगर आपकी 70,000 पे है, तो आप रो ना। कहना बड़ा आसान है कि रोना, आप रो सकते हो, इट्स ओके, मगर वैसे कह रहा आप रो ना, आप मोबाइल ना लूटो। यू थिंक ऑफ अदर वेज कि यार हमने कैसे और कमाना है। अभी आप यही कर सकते हो, वरना बाकी सारे गुनाह के रास्ते हैं, और गुनाह के रास्ते आपको आखिरत में मसले लेके जाएंगे। आपने जो बात की स्किल की, आप स्किल सीख लो। स्किल कुछ भी हो सकता है, एज बेसिक एज मैं कल ही एक हम भी अपना कर रहे थे, लोकली टॉक्स में बात करते, एक फ्रीलांसर आई थी, शी इज टेलिंग के शी मेड कितना $600 in by teaching online to the people, students of other countries back in 2014, एक महीने का, एक महीने का 2014 में। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो तब समझ भी नहीं थी कि क्या 2014 से वो देखिए आप 2013 भी मैट्रिक आप पास करें, वो भी हमारी एज फेलो है, ठीक है, हमें पता ही नहीं है हमने आगे करना क्या। वो $600 कहती मैं तब 600 कमाया, तब तो उसने अपनी एजेंसी वगैरह खोली हुई ना, ठीक है ना, अब तो उसने हायर किए लोग चला रही है। 14 में तो एजेंसीज का कॉन्सेप्ट हमें तो ऊपर से गुजर रहा था। अब उसने उसको समझ लगी ना, 8 साल से चला रही है, तब उसने $600 कमाया। तब खैर डॉलर था 100 रुपए का। अब तो बड़ा फायदा हो गया होगा। 300 रुपए क्या चल रहा है, अब देखिए कितना ट्रिपल द अमाउंट हो गया पिछले 8, वैसे तो साल में ही डबल द अमाउंट हुआ है। तो ये बिल्कुल है कि आप इवेंचुअली स्किल सीखो, जरूर आप सीखो, और आप अपनी सेकंड इनकम स्ट्रीम कोई ना कोई बनाओ जरूर, वरना तो बहुत मुश्किल हो अच्छा, जाएगा। आपने ना जो डॉग एकेडमी, डैड एकेडमी जो बनाई है, जो आपकी शर्ट पे इस वक्त प्रिंट हुई हुई है, इसका बुनियादी तौर पर मकसद क्या था? हमारे यहाँ, जिसमें आपने हम पहले ही बात कर रहे थे, हमारे यहाँ लोगों, अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाता है और अपनी ऑडियंस को एंगेज करता है मुख्तलिफ कंटेंट के साथ, तो वो समझता है बस यार यही ऑडियंस हमारी लाइक कर रही है, सब्सक्राइब कर रही है, शेयर कर रही है। लेकिन आपने इससे आगे का सोचा कि आपने उस ऑडियंस को प्रोडक्टिविटी सिखाने के लिए एक एकेडमी बना दी। इसका क्या ज़हन में क्या था, क्यों बनाई है? देखिए, इसमें तो अगर जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स देख रहे हैं ये वीडियो, मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आपके पास फॉलोइंग अच्छी हो, तो फिर यू फिगर आउट कि अच्छा ऐसी कौन सा प्रॉब्लम है इन लोगों का, मैं जो सोल्यूशन लेके आ सकता हूँ। मुझे जो क्वेरीज आती थी, जिस तरह आपको भी आई अभी एमडी कैट की, आप जो मुझे बिहाइंड द सीन पूछ रहे थे, उन्होंने कहा चलो इन पे बात नहीं करते कि एमडी कैट का क्या सीन है, उसमें क्या होगा, वो क्या आने वाले दिनों में उनके टेस्ट भी आ रहे हैं। हाँ, तो उस पे तो फिर इतनी क्वेरीज आती थी। साथ साथ जब मैंने खुद टेस्ट पास किए हुए हैं, मैं देख रहा था उनकी जो कोर्सेज की फीस थी, मैंने खुद जब ली थी, वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। जो चीज़ ना हो ना, आपको एक्सप्लॉइट कर देते हैं, जो जी 35,000 में ले लो, 30 में ले लो, ये कर लो। तो फिर मैंने ये सोचा कि पहले तो हम काउंसलिंग करेंगे, जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, हमारी सपोर्ट होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही होती है, यानी जो हमें मैसेज कर रहा होता है मेरी कैपेसिटी में हो। अब मैं ये भी नहीं एक्सपेक्ट करता कि वो मैसेज करे फॉरन रिप्लाई जा रहे हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बर्डन होता है, तो हम बेस्ट मेक श्योर कर रहे होते हैं जिसको हम काउंसलिंग, जो भी हमसे पूछ रहे सवाल, हम उसको लगातार रिप्लाई कर दें अपनी कैपेसिटी में रहते हुए। अगर हम कोई कोर्स ऑफर कर रहे हैं, तो हमने देखा यार बाहर के जाने के लिए कोर्स चाहिए था, वो पेड है, और वो भी बेस्ट प्राइस में पेड है, ठीक है ना। इस तरह के आप मार्केट में ऐसी प्राइस नहीं है, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आई वर्कड रियली हार्ड इन दैट कि मुझे क्या मसले थे, ट्यूटर्स कौन से आए, मैंने उन्हें ऑन बोर्ड किया। तो फिर हमने ये सोचा कि हमारे जो देख रहे हैं लोग, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप उन्हें उनका सोल्यूशन लेके आओ। फिर मैं दैट के नाम से लिया, दैट स्टैंड्स फॉर एक्चुअली डॉकली टीचेस, उसका शॉर्ट फॉर्म दैट कर लिया, ठीक है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा दैट की, मुझे दैट शॉर्ट चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चलती भी हैं आजकल, लाइक बिल्कुल एब्रीविएशन उसकी कर लें। अच्छा, ये बताएं कि अब पाकिस्तान के जो हालात आपके सामने हैं, और जो लोग एमबीबीएस करना भी चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं, तो उनके लिए एक ही उम्मीद उनको नजर आती है कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, तो हम बाहर चले जाएं। जैसा कि आप भी जा रहे हैं बाहर, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान की यूथ जो है वो हमारा रिसोर्स है, हमारा एक एसेट है? अगर ये सब लोग बाहर चले जाएंगे तो पाकिस्तान का पीछे क्या बनेगा? जिस तरह हमारे हुक्मरान भी कहते हैं कि ये यूथ हमारा फ्यूचर है और इन्होंने भाग दौड़ संभालनी है। वो फ्यूचर जो है 12 लाख के करीब, अगर मैं ये सही कह रहा हूँ, ये फिगर सही है, 11 से 12 लाख के करीब पिछले साल
पाकिस्तानी यूथ जो है वो बाहर के ममालिक में चलेगी, इसका क्या हाल है? मेरे ख्याल से इसका हल तो समथिंग जो गवर्नमेंट को जरूर सोचना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट मतलब कि नौकरियां जनरेट करना, स्टार्टअप्स को प्रमोट करना। इसका हल बताऊं क्या असद भाई, सबसे इसका बेहतरीन हल ये है ट्रस्ट। जब तक आप यहाँ सबसे निचले बंदे से लेके ऊपर वाले बंदे तक ये ट्रस्ट नहीं डाल दोगे कि जो लोग इदारों में काम कर रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, तो वो छोड़ते जाएंगे। देखें, जब आपको ट्रस्ट होगा ना कि यार जैसे आप हमें अपने वालिदैन पे ट्रस्ट होता है, वो जो फैसला करें हमें ट्रस्ट होता है यार नहीं इन्होंने सोच कर किया, बेहतरी के लिए किया होगा। उस वक्त हमें समझ भी नहीं आ रही होती, अक्सर हम मान लेते हैं उनकी बात को, और अगर 3-4 साल बाद हम कहते हैं बेहतरी के लिए कोई चीज़ निकल गई, वो हम उस टाइम लगता है कि गलत कर रहे हैं, इनको तो पता है कुछ नहीं, सारा कुछ हमें पता है। हाँ, तो इसी तरह हम अगर उन पर यकीन कर लेते हैं, तो अगर अब वो यकीन नहीं है, मेजरली नहीं है, तो लोग कह रहे हैं कि पता नहीं खुदा ना खास्ता आगे और मसला ना हो जाए, डिफॉल्ट ना हो जाए, दिस एंड दैट ना हो जाए, या कुछ कहते हैं हो चुका हुआ है। मेरी इतनी इकोनॉमिकल नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इस पर कुछ कमेंट कर सकूं, मगर एट द सेम टाइम लोग ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हें ट्रस्ट नहीं है, जो लोग भी चला रहे हैं। तो जब ट्रस्ट आएगा तो लोग सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार होते हैं, लोग ठहरेंगे, लोग रहेंगे, लोग इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, लोग यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनके बिजनेस उड़ गए, जिन लोगों ने यहाँ लंबा स्टे किया वो देखते हैं जो बाहर गए वो उनसे अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो फिर ये ब्रेन ड्रेन चलना शुरू हो गया है, और बाहर के लोग भी बड़े तेज हैं, तो वो हमें मिनिमल पेज में बुला लेते हैं और हम खुशी खुशी आ जाते हैं। मैं भी जिस तरह खुशी खुशी आ रहा हूँ, सीधी सी बात है। ठीक है, तो वो ये सारी बातें ये है कि इस वक्त ट्रस्ट बहुत जरूरी है, और ट्रस्ट गवर्नमेंट को कैसे पैदा करना है, इदारों को कैसे पैदा करना है, ये उन्होंने सोचना है, ये उनका ही काम है ना। अब ये तो मुझे तो नहीं पता ना क्या कैसे सोचना है। अच्छा, बहुत सारे हम देखते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने सारा कुछ इस मुल्क से बनाया, और वो लोग आने वाली जो जनरेशन है, यूथ है, उनको ये बात उनके जहनों में डाल रहे हैं कि चलो जो यहाँ से। क्या ये एक स्टेक होल्डर या मोटिवेशनल स्पीकर की जिम्मेदारी है कि वो एक यूथ को या आने वाली एक जनरेशन का माइंड इस तरह से सेट करे कि भाई इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, यानी कि हालांकि उन्होंने भी इसी मुल्क से ये सारी चीज़ों को बनाया और यहाँ तक पहुँचा। देखें, अगर आप एक स्टेक होल्डर हैं, अगर पीपल लिसन टू यू इन दैट कैपेसिटी, तो मैं तो ये कहूँगा जो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं किसी और क्या कहूँ, मैं खुद बाहर के मुल्क में जा रहा हूँ। डिड आई टेल पीपल टू गो अब्रॉड? नो। डू आई टेल पीपल टू स्टे हियर? नो। आई से क्या लुक जो आपको बेहतर लग रहा है, क्योंकि मैं इधर भी मैं बहुत अच्छा कमा रहा था। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ, आपने तो ये भी कहा है ना कि मैं फ्रीक्वेंटली आता भी रहूँगा। मैं बताऊँ किस कैपेसिटी में जा रहा हूँ? मैं इस कैपेसिटी में जा रहा हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी वहाँ जाके मुझे मजीद कंटेंट मिलेगा। ऑनेस्टली एज लाइक वहाँ जाऊँगा, एक नई जगह होगी, कंटेंट मिलेगा, अच्छा यहाँ साल गुजार लिया, वहाँ गुजारूँ, फिर मैं ट्रैवल करूँगा। ठीक है, मैं इसलिए जा रहा कि पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं, मगर लोगों के हैं। मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि यार क्या हो गया। अगर शुक्र है अल्लाह का कुछ लोग सही कर रहे हैं, तो बहुत से लोग सही कर भी नहीं रहे। ठीक है, तो इस पर मैं बिल्कुल उनकी जो स्ट्रगल को अंडरमाइन नहीं करना चाहता कि यार क्या मतलब तुम काम करो, नहीं मिल रहा लोगों को, क्या करें लोग। मगर ये कहना, ये एक नैरेटिव बना देना कि यार बाहर निकल जाओ, यहाँ भलाई नहीं है। और फिर बताऊँ इससे क्या हो रहा है, जब हम कहते हैं ना बाहर निकल जाओ, तो लोग यहाँ और फ्रॉड कर रहे हैं, कह रहे हैं ये कौन सा हमारा पैसा है, एसी चलाना है गवर्नमेंट ऑफिस में चला के रखो, ये कौन सा हमारा है, यहाँ से तुमने निकल जाना है, इशारे तोड़ो कोई मसला नहीं, स्पीड ब्रेकर में गंद फेंको, यहाँ साइड में फेंको, कोई मसला नहीं। तो वो नैरेटिव जब बिल्ड हो जाए कि घर आपका ही नहीं है, तो आप उसको ना साफ रख रहे हो ना उसका ख्याल रख रहे हो, और आप कह रहे हो मैंने तो यहाँ से चले जाना है, तो फिर आप कैसे, ये नैरेटिव बिल्ड नहीं होना चाहिए। नैरेटिव यानी आप बाहर जाओ, सीकर वापस आओ। जो हमारे यहाँ ना वो बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं। आप देखें जो नेगेटिविटी है ना, एक बुक के मुताबिक वो कहते हैं अगर आपकी नेगेटिव बात करो, मैं एक बुक पढ़ा था उसमें कहते हैं नेगेटिव बात करो तो उसमें 9 लोग अट्रैक्ट होते हैं ना, लाइक 9 लोग ना उस बात को मजीद आगे फैलाएंगे। अगर मैं आपको कहता हूँ ना कि, और पॉजिटिव को 2 था एज पर दैट रेशियो, कि अगर मैं आपको कहूँ ना कि असद भाई ये ना फलानी जगह ने ना बहुत गंदा प्रोडक्ट दिया, आप वैसे ही रैंडमली 9 लोगों को बता देंगे, मगर ये कहूँ ना बहुत अच्छा दिया, तो वो आगे 2 लोगों को जा रहा होता है। तो हालांकि वो उसकी रिसर्च भी नहीं होती कि उसने कहा भी है कि नहीं कहा। हमारे यहाँ भी इस तरह की चीज़। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो उससे लिंक करता है कि जब पाकिस्तान के हालात थोड़े पिछले अरसे में ख़राब थे, उस पर बातचीत भी होती थी और लोग इसकी इशू के ऊपर आवाज़ भी उठाते थे। अब हमने देखा कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो है ना वो डॉलर्स में अर्न करने शुरू हो गई है, जिसकी वजह से अक्सर लोग ये भी कहते हैं, महंगाई जब आती है तो इंटरव्यूज आते हैं कि भाई हम तो डॉलर्स में कमा रहे हैं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या ये गलत नहीं है कि आप चलें डॉलर्स में कमा रहे हैं, लेकिन महंगाई हुई है तो जो निचला तबका जो रुपये के अंदर कमा रहा है उसकी ज़िंदगी इफेक्ट हो रही है, आपको अपने लिए नहीं उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए
लेकिन लोग अब उस तरफ बिल्कुल साइड पे हो गए कि यार डॉलर, जारी बात है महंगाई बढ़ेगी, डॉलर बढ़ेगा, हमारी तो इनकम बढ़ेगी, और पेट्रोल फुल कराएं या जो भी करें हमें मसला नहीं। इसमें आवाज़ तो सारों को उठानी चाहिए, मगर मैं समझता हूँ जो तबका इफेक्ट हुआ उसको सबसे ज़्यादा उठानी चाहिए ना, ठीक है। लेकिन मसला ये है ना कि वो उस तबके की आवाज़ उस तरह से कैप्चर नहीं होती, कैप्चर ही नहीं होती। मीडिया भी एक स्पेसिफिक ऑडियंस को कैप्चर करता है ना। अब गरीब जो लोग हैं बेचारे, बिल्कुल ही हमारे जो है ना वो भूख और प्यास और बिल्कुल सैलाब वाले इलाके में जाकर, मैं सिंध विजिट करके आया, लाड़काना देख के आया, वहाँ पे सक्कर देख के आया। आप यकीन करें लोग वहाँ पर गंदा पानी पी के ज़िंदगी और रोटी के साथ उस सैलाबी पानी को रोटी के अंदर डाल के जो है ना वो खा रहे हैं, ये हालात है। और हम लोग जो है ना वो बड़े सुकून से इसी कमरे में बैठ के हम रिकॉर्डिंग करते हैं जनाब के। हमें इस तरह से करना चाहिए। क्या ये तरीक़ेकार ठीक है? अगर हम इस तरह ही करते रहेंगे तो हम कितना आगे चले जाएंगे पाकिस्तान को लेकर? देखिए ये तो बिल्कुल हम भी इस वक्त एसी के कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है? तो मैं ये बोलते हुए फिर शर्म नहीं आएगी, ठीक है? मगर रिगार्डलेस ऑफ वेर एवर यू आर, जिस मर्जी स्टेट में हो, अगर कौमें तभी बनती हैं जब एहसास हो एक दूसरे के लिए। मैं अपनी कैपेसिटी में तो हमेशा, चाहे पेट्रोल ज़्यादा हो, ये हो, इन अ फनी वे, इन एन इन्फॉर्मेटिव वे, आप वीडियो बना दो अगर आपको लोग देख रहे हैं, ठीक है? आप भी, मैं देखता हूँ लगातार आप काम करते रहते हैं इस बारे में। तो ये जब आप एहसास छोड़ दोगे दूसरों के लिए, तो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीने लग जाओगे, तो वो फिर एक कौम नहीं होती ना, वो तो फिर आप इंडिविजुअली जी रहे हो। आपका काम तो, और हमारा काम जो है वो बेसिकली लोगों की आवाज़ को भी उठाना है और इश्यूज को रेज करना है, क्योंकि और कम्युनिटी इश्यूज के ऊपर काम करना है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही आ जाती है ना, हालांकि मैं लेना नहीं चाह रहा, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि मैं फनी कंटेंट क्रिएटर हूँ, ठीक है? मैं साथ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इन टर्म्स ऑफ मेडिकल या फाइनेंसेस। हम डॉकली टॉक्स में बात करते हैं कि जी आप कितना कमाते हो, कैसे कमाते हो, पूछ कर सारी बात हो रही होती है उनसे, ठीक है? कि ताकि आने वाले लोग इंस्पायरेशन लें। मगर एट द सेम टाइम मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं, जैसे जड़ांवाला का आपने बताया, ठीक है? मुझे इतना आइडिया नहीं था क्या हुआ वाकया का, मगर मुझे मैसेजेस आए और वो बड़ा लाइक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सा इशू था। हाँ, मुझे अभी इतना आइडिया नहीं, मैं आपने नाम लिया, मुझे बस पता चला कुछ हुआ है। ये मेरी आप इग्नोरेंस समझ लें, क्या समझ लें, मगर मैं खबरें नहीं देख रहा, मैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन में कहीं फंसा हूँ, ये वो। अगर लोग मैसेज करते हैं इस पर कुछ बनाओ, तो कभी कभी मेरी कैपेसिटी में नहीं होता बनाना, कि आप इतना अपनी जगहों में फंसे होते हो कि आप कैमरा उठाकर नहीं बोल पा रहे होते, उस वाइब में नहीं होते। मगर एट द सेम टाइम लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि आप बोलो, कुछ ना कुछ बोलो, हॉस्टल्स खराब हुए हैं, कुछ बोलो कोई, तो फिर मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है इन अ गुड वे उसको रीच कर सकूँ। एट द सेम टाइम मैं लोगों से भी एक्सपेक्ट करता हूँ, कभी कभी हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए भी शायद फिजिबल नहीं होता कि आप किसी और स्टेट ऑफ माइंड में होते, आप कहीं और फंसे हो, आप हमदर्दी है जो बुरा हुआ है जहाँ भी, मगर आप उसके लिए आवाज़ कैसे उठाओ जब आपकी अपनी आवाज़ ही नहीं निकल रही, आप खुद मेंटली तौर पर उस स्टेट में नहीं हो, ठीक है? आप शायद देखोगे कल एकदम फनी वीडियो आ गई, कुछ और आ गई, मगर हर वीडियो बनाने के लिए आपको एक स्टेट ऑफ माइंड चाहिए होता है, वो से आपको तैयार रहना। हाँ, आप वो नहीं, आपकी बहुत सी वीडियोस जो आप देख भी रहे होते हो, अगर लेट्स से कोई वाकया हो जाता है, एक वीडियो आ जाती है, एक दो, वो स्केड्यूल हुई होती है पीछे से, वो स्केड्यूलिंग में चली होती है, वो जी 10 दिन से स्केड्यूल लग गया है, जी इस दिन ये आएगी, इस दिन ये आएगी, इस दिन ये आएगी, और आप पिछले 5-8-10 दिन से कुछ शूट नहीं करे वीडियोस, आप बैठे हो आराम से, क्योंकि आप अब कहीं और कुछ और देख रहे हो, कोई और कमिटमेंट्स हैं, आपने कहीं जाना था, कुछ करना था, तो ये, मगर वो ये कहते हैं एक्सपेक्टेशन तो आती है। आप चाहे कोई भी शख्स जिसको लोग फॉलो करें ज़्यादा, तो पूरी कोशिश होती है कि फिर उस एक्सपेक्टेशन को रीच किया जाए। एज ए डॉक्टर अमूमी तौर पे लोगों को, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि भाई बड़ा कोई हम लिमिटेड सा खाना खाते हैं और बहुत घर की रोटी और दाल बराबर, ये वो खाने में क्या पसंद है? लाहौरी हैं आप बेसिकली? खाने में मैं सब कुछ खा लेता हूँ, भिंडियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं। अच्छा, और फास्ट फूड और लाइक देसी फास्ट फूड में मैं इतना फैन नहीं हूँ फास्ट फूड का, मगर यानी स्पेशल जाके नहीं खाऊंगा, आ गया तो खा लेता हूँ। अच्छा, सामने आ गया तो खा लेता हूँ। और लाइक लाहौरियों को देसी फूड खाने, देसी कढ़ाइयाँ पायस है, वो सारा कुछ चंपे सारा कुछ, तो वो मैं स्पेशल प्लान नहीं बनाता जाने का, ठीक है? मेरे दोस्त बनाते हैं, इतने फूडी नहीं आएंगे। हाँ, मैं इतना फूडी नहीं हूँ, मैं खा लेता हूँ सब कुछ, मगर ये भी नहीं हूँ कि मैं बहुत कोई कॉन्शियस हूँ कि यार ये डॉक्टर्स कहते हैं ये ना खाओ, मैं भी डॉक्टर हूँ। एक्सरसाइज करते हैं? वैसे किया करता था, छोड़ दी हुई है कुछ महीनों से, दोबारा करनी है। इसलिए मैं आपको सीनियर लग रहा हूँ और आप मेरे जूनियर लग रहे हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल ही खाने पीने में फुल। अच्छा, नहीं, मैं तो पिछले 1 महीने में मैंने सख्त डाइटिंग भी की, फिर मैं बीमार हो गया, ठीक है? डाइटिंग ज्यादा एकदम करने से सारी बात है, वो फिर मैं प्योर छोड़ दिया था, सारा शुगर वगैरह सब कुछ। देखिए, डॉक्टर, अगर आप कहते हैं ना डॉक्टर होके क्यों खा रहे, लोग अक्सर कहते हैं डॉक्टर के समोसा क्यों खा रहे हो भाई, ठीक है? डॉक्टर अफान कैसर की भी अक्सर ठीक है, तो डॉक्टर अफान कैसर अगर खुद समोसा खा ले, इसमें क्या बुराई है? बुराई तो कोई भी नहीं है ना। वो देखिए, उनका काम बताना है लोगों को, ठीक है? मतलब कि उसको ज्यादा मिकदार के अंदर ना आप खाएं, वो तो कोई भी ना खाए, मगर एक डॉक्टर है, जैसे सिगरेट पीना गलत है, आधे से ज्यादा डॉक्टर सिगरेट पी रहे होते हैं,
ठीक है। इंजीनियर्स पीते हैं, हाँ। मतलब डॉक्टर्स का तो काम है ना लोगों को मोटिवेट करना। डॉक्टर के पास ये बुक है, उसने बुक में से जो पढ़ा है उसका काम है वो आप तक पहुंचाना एक ब्रीफ से अंदाज में। डॉक्टर ने कहा सिगरेट पीना है, वो खुद कस लगा रहा है, खुद उस का टाइम लगा बैठे रहा होता है, हुए। बिल्कुल ऐसे होता है। मेरे अब्बू के साथ हुआ, वो चेक करवाया तो बाद में डॉक्टर ने कहा जी सिगरेट छोड़ दें, ये छोड़ दें, वो छोड़ दें। ठीक है, चला गया डॉक्टर बाहर, अब्बू ने पेमेंट शेमेंट करके बाहर गया तो बाहर जाके सिगरेट पी रहा। तो उन्होंने कहा भाई आप सिगरेट पी रहे, कहते वो मसला तो आपको है ना। अच्छा, मसला आपको है लेकिन सिगरेट मैं पी रहा हूँ। तो वो तो उसकी पर्सनल लाइफ है, वो तो आप एक डॉक्टर हो, आप डॉक्टर नहीं हो, आप जो भी हो, आपने एहतियात तो करनी है। ठीक है, तो अगर डॉक्टर से एक्सपेक्टेशन होती है कि रोल मॉडल हो, तुम भी खुद करो, फिर मुझे बताया कि डॉक्टर, सारे डॉक्टर के पेट क्यों बाहर निकले होते हैं। हाँ। हर बूढ़े जो भी एजेड डॉक्टर्स का कोई फिट क्यों नहीं होता, फिट नहीं होता है, सही। मगर उनके पास नॉलेज होती है। तो डॉक्टर का ये देखिए आपकी नॉलेज कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा बता रहा है। आप जिम ट्रेनर को देख लें, फिर जिम ट्रेनर आपको मिलेगा फिट, क्योंकि उसका काम है वो। काम है। डॉक्टर का काम ऑपरेशन करना है, डॉक्टर का काम आपको गाइड करना है, डॉक्टर का काम खुद आपके सामने फिजिकल मॉडल बनना मेरे ख्याल से नहीं है, मगर एहतियात सारों के लिए जरूरी है। वो चीज को एग्जीक्यूट करना है, लाइक आपके अंदर ये बीमारी है तो उसको आप ये मेडिसिन ले लें। वो डॉक्टर का काम है, वो डॉक्टर वहां से अच्छा होगा कि डायग्नोसिस कैसे निकाल रहा है। अच्छा, सिंगर कौन सा पसंद है आपको? गाने सुनते हैं वैसे? हाँ, मैं गाने सुनता हूँ, जरूर सुनता हूँ। इंडियन सुनते हैं? मैं मिक्स सुनता हूँ, पाकिस्तानी भी सुनता हूँ, इंडियन भी सुनता हूँ। पाकिस्तानी सिंगर में से कौन सा सिंगर ज्यादा पसंद है? पाकिस्तानी सिंगर में से मुझे जल बैंड बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, मुझे अच्छा, स्ट्रिंग्स अच्छा लगता था। और या ये दो, और इंडियन में से एक है लोकल ट्रेन, वो बहुत अच्छे हैं, वो भी बैंड बेसिकली है। आपको बैंड ज्यादा पसंद है? बैंड्स पसंद है मुझे, मैं वैसे नहीं सुनता, कवालियाँ नहीं सुनता मैं। ठीक है, अच्छा, कव्वाली नहीं सुनते बिल्कुल? मैं यानी अच्छी होती हैं, लोग सुनते हैं, मगर लेकिन मैं आजकल लोग बड़ा ट्रेंड है कव्वाली में। हाँ अच्छी होती हैं बिल्कुल, वो मैं वाइब नहीं कर पाया कभी भी उनसे। ठीक है, और मुझे ज़्यादा पॉप जो सॉन्ग्स होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पॉप म्यूजिक ज्यादा पसंद है? पॉप म्यूजिक ज़्यादा पसंद है। तो एक्टर कौन सा पसंद है पाकिस्तानी, एक्टर या एक्ट्रेस? हाँ, पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्टर है। बहुत अच्छा एक्टर नहीं तो करिश्मा उसका बहुत ज़्यादा है। मैं उसे एक्टर होगा अच्छा, ठीक है ना, वो हमसे तो बहुत अच्छा है, कितनी एज हो गई है लेकिन लेकिन करिश्मा उसका बहुत है। वो स्टार लुक है। जब फवाद खान आ रहा है तो पता चल रहा है एक स्टार आ गया आपके पास। ठीक है ना। पिछले दिनों एक सोसाइटी का उन्होंने ऐड किया तो क्या कमाल ऐड था, उसमें लग ही नहीं रहा था। अच्छा अली भाई, आप कॉमेडी करते हैं और स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, बहुत सारे लोग शायद पूछते भी हों आपसे, लेकिन मैं लाजमी पूछना चाहूँगा कि किसने आपको इंस्पायर किया कि डॉक्टर बनकर भी एक कॉमेडी करनी चाहिए? आपके अंदर एक कॉमेडियन जो है ना वो छुपा हुआ। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं बहुत से लोगों से चाहता हूँ कि मेरे से एक क्वेश्चन पूछा करे, ताकि मैं उन्हें बताऊँ कि मैं किसको देखता हूँ, अभी तक देखता हूँ। मैं देखता हूँ जेरी साइनफेल्ड को। ठीक है, जेरी साइनफेल्ड, अगर आप अभी गूगल खोलें, जो लोग देख रहे हैं, वो लिखना है रिचेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड, वो जेरी साइनफेल्ड आता है। ही इज़ अ कॉमेडियन। ठीक है, और उसने सिटकॉम बनाया था साइनफेल्ड के नाम से, जो फ्रेंड्स जो इतना पॉपुलर है, शायद आपने सुना फ्रेंड्स का। उससे पहले साइनफेल्ड आया था, और वो सेम सेटिंग ही थी कि 4 दोस्त हैं और वो सारा सीन चल रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं, मगर वो कंपैरेटिवली ज़्यादा विटी जोक्स थे उनके, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल जोक्स थे। तो वहाँ से वो साथ स्टैंड अप कॉमेडियन भी था। अच्छा। और उसने अपने नाम पे शो भी बनाया हुआ, और उस शो में भी वो स्टैंड अप कॉमेडी करता है। अच्छा। उसने बड़ा ऐसे इंटर काम किया हुआ। तो उसको मैं अभी भी, ठीक है, मैंने सोचा था मैं कभी अपने प्लेटफॉर्म में वीडियो बनाऊंगा, मगर चला यहाँ बात हो रही है। मैं अभी भी रोजाना सोने से पहले आई वॉच साइनफेल्ड का 10-15 मिनट का एपिसोड, और वहाँ से आप आइडियाज भी लेते हैं? वहाँ से आइडियाज, इंस्पायरेशन, आप देखते हो यार इसने कैसे सोचा यार ये। ठीक है ना, क्योंकि उनके हैं कोई 100-150 एपिसोड्स होंगे जितने भी, आपको कैसे सोचा उसने ये कि यार मैंने ऐसे मजाक करना है, क्योंकि उनका सिटकॉम चल रहा है ना, तो बड़े सट्टल से मजाक हो रहे होते हैं। लाइक आईक्यू लेवल इतना हैवी है कि मजाक इस तरह के चल रहे होते हैं जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहे। एक्सपेक्ट भी नहीं, वो बड़े सोशल सिचुएशंस को पकड़ के मजाक करते हैं उन पे। और मेरा कंटेंट भी अमूमन सोशल सिचुएशंस पे होता है कि मैं वहाँ गया, ये हो गया, उसने ये कह दिया, मेरे साथ ये हो गया, खाला को रिजल्ट बताया, तो सारी उन पे बात कर रहा होता है घुमा के, वो बातें जो बड़ी कॉमन होती हैं, अगर कोई बात नहीं कर रहा होता। तो मैं साइनफेल्ड से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। बाकी भी कॉमेडियंस बहुत अच्छे हैं, इंडिया का जाकिर खान बहुत अच्छा है। ठीक है, उनके न्यू कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस आए हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तानी कौन सा? पाकिस्तान में मैंने ताबिश हाशमी वगैरह के देखे नहीं इतने सेट्स, यानी उन्होंने सेट्स इतने अपलोड किए नहीं, कुछ अपलोड किए, ज़्यादा नहीं किए हुए। ठीक है, मगर वो अब उनका हंसना मना चल रहा है, वो बहुत अच्छा है। और उसके अलावा एक पाकिस्तान में एक है गैप है कि सेट्स कोई नहीं अपलोड करता, और इसमें मुझे फोकियत हासिल है इस वजह से कि क्योंकि आप जब जोक एक अपलोड कर देते हो ना, तो यू कांट डू द सेम जोक अगेन। आपका सेट निकल गया, चला गया, अब आपको नया लिखना है। तो मैंने अपना सेट अपलोड किया, अच्छे व्यूज गए, 4-5 लाख गए। एक तो सेट पूरा मैंने जो बनाया था, इंडियन स्पाई डूइंग अ कॉमेडी इन पाकिस्तान, वो उसको ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज गए फेसबुक में। ठीक है, तो वो एक स्टैंड अप को इतने ज्यादा व्यूज लेके जाना काफी मुश्किल होता है पाकिस्तान में, एक बंदे के ऊपर ही होता है सारा। हाँ, और वो पाकिस्तानी ऑडियंस को रिसीव कैसे कर रही है, बीच में कुछ एजी कंटेंट भी है, कुछ नहीं है, कुछ लोग नाराज हो रहे हैं, कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं। तो मैं देन अगेन मैं साइनफेल्ड को बहुत देखता हूँ। अच्छा।
अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट में आने का, और बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें आपने बताई, और जितना भी हमारा एमडी कैट से रेलेवेंट या सोशल इशू से रेलेवेंट चीज़ें आपने उसके बारे में लोगों को अवेयर किया। कुछ लोगों के सवाल थे उनका भी आपने जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब डॉक्टर अली, और जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और डिफरेंट सोशल मीडियम्स पर आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी मदद के लिए हर वक्त अवेलेबल होते हैं। डॉक्टर होने के बावजूद अपने टफ शेड्यूल और स्केजुअल में से टाइम निकाल कर आते हैं। इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट देखने के लिए मेरा यूट्यूब और फेसबुक लाजमी सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि इस तरह के ज़बरदस्त लोगों से आपकी मुलाकात करवाता रहूँ।